तो ये देखिए हमने सूट के कपड़े ले रखे हैं और बहुत ही अच्छे हैं। और आप लोगों से हम बताएंगे एकदम मतलब जो होता है देसी भाषा, बिल्कुल देसी भाषा में हम आपसे भी इसे बताएंगे। जैसे हम ये कपड़े बाजार से लाए हुए थे सेम वैसे अभी कपड़ा रखा हुआ, अभी खोले नहीं तो आप लोगों के सामने खोलेंगे। ये देखिए इस तरह से जो हमारे कपड़े की नाप है उसी नाप से हम अपने कपड़ा को भी बिछाएंगे, जैसे हमारी कपड़ा भी ज़्यादा बर्बाद ना। किस तरह से खोल रहे हैं हम, इसलिए पहले से नहीं खोले थे कि ताकि समझ में नहीं आएगी। तो आप लोगों के सामने देखिए हम किस तरह से कपड़े को खोल रहे हैं। इसी तरह से हमें कपड़े को खोल करके बैठानी है इस तरह से कि ताकि हमारे कपड़े भी वेस्ट ना हो। तो देखिए हमने कपड़े को फोल्ड में कर दिए हैं, हमारी दोनों साइड की एक ही बार निकलेगी। तो हमने दोनों कपड़े को फोल्ड में कर दिए हुए हैं। यदि आप चाहे अलग अलग निकालना हो तो आप 2 फोल्ड में भी निकाल सकते हैं, मतलब कि 2 फोल्ड में करके। तो हम देखिए 4 फोल्ड में कर लिए। अब हम नीचे से आधी इंच निकालेंगे जो हमारे एक्स्ट्रा कपड़े हैं, और आधी इंच ऊपर से निकालेंगे क्योंकि वो ऊपर नीचे है, इसलिए हम उसे एक मिलान में करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लेंथ की लंबाई निकालें, जितनी भी हमारी लेंथ है उतनी निकालेंगे, और पूरी लेंथ हमारी जो होगी उससे फिर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, वो हमारी मार्जिन रहेगी। अब देखिए अब हम सीना की नाप करें, जितनी हमारी सीना है उसकी हम चौथा हिस्सा लेंगे। तो ये देखिए हमने हिस्सा ये हमारी फिटिंग की है, और हम 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो ये हम अब 2 इंच मार्जिन ले रहे हैं। याद रहे चौथा हिस्सा लेते हैं अपनी सीना की, जैसे 32 है तो 32 की आ जाएगी 8, 8 चौका 32। उसी हिसाब से हम अपने हिसाब से कमर की और चेस्ट की, हिप की नाप। हम आर्मोल की नाप ले रहे हैं। आर्मोल की नाप हमारी 6.5 है। फिर यहीं से हम कमर की भी नाप लेंगे, तो कमर की भी नाप 6.5 लेंगे। फिर 6.5 से हिप की नाप लेंगे। इस तरह से ही देखिए हमारी कमर हो गया, वहीं से हिप की नाप लेंगे तो हमारी हिप भी 6.5 में। टोटल हमारी ऊपर से लेकर के मतलब कंधे पर से लेकर के टोटल नीचे जो है वो 20 तक आती है। तो हमारी हो गई, इसे हम मिला लेते हैं अब सही से। देखिए शोल्डर हम गला के हिसाब से लेते हैं, तो हमने शोल्डर 6.5 लिए हैं क्योंकि हम बोट नेक बनाएंगे, ज़्यादा डीप नेक नहीं बनाएंगे, इसलिए शोल्डर अपने हिसाब से। जैसे डीप नेक है तो उसमें शोल्डर कम लेते हैं, और हमारी शोल्डर गला मतलब डीप नेक है तो उसी हिसाब से हम शोल्डर ज़्यादा लेंगे। तो 6.5 हम शोल्डर लिए हैं। फिर गला की नाप है तो गला की नाप हम 2.5 लेंगे। ये एक बार हम फिर से आर्मोल की नाप ले रहे हैं, तो हमारी आर्मोल का नाप 6.5 है। फिर उसे हम मिला देते हैं इस तरह से। देखिए कैसे हमारी आर्मोल की नाप हो गई। जहाँ से हम आर्मोल की नाप करते हैं वहीं से अपना चेस्ट भी नापते हैं, यानी सीना नापते हैं। तो ये देखिए अब हम अपनी फिटिंग की साइज लगा रहे हैं। तो ये हमारी सीना के हो गई। अब हमारी नीचे ये कमर की है, जितनी हमारी कमर है ये हमारी कमर की साइज है। फिर अब हम लगाएंगे अपनी हिप की। तो ये देखिए अब हमारी हिप की साइज लग रही है, मतलब जितनी भी है वो अपने अनुसार लगा सकते हैं आप। आपकी जितना भी सीना कमर चाहे वो है, हिप अपने हिसाब से कर लेंगे। फिर इस तरह से मिला देनी है। तो ये देखिए हम मिला दे रहे हैं, और 2-2 इंच हम मार्जिन भी लेंगे। ये देखिए हमने मार्जिन भी ले रखे हैं 2 इंच। फिर मार्जिन को भी इस तरह से देखिए फिर से हम नाप ले रहे हैं, क्योंकि अंदाज सही नहीं है तो इसलिए नापना बहुत ज़रूरी है। तो 2-2 इंच का नाप करेंगे, और फिर इसको भी इंची टेप से अपना इंची टेप हो या फिर अपनी ये स्केल है उससे मिला देनी है। देखिए किस तरह से मिला दिए हैं अच्छे से। ऐसी फिनिशिंग बैठेगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। जितनी भी हमारी जो हिप की साइज आती है उतना ही हम नीचे बॉटम में भी नाप करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी हिप की नाप है, उतना ही अब नीचे की बॉटम जो होती है वहाँ पे नाप करेंगे। तो देखिए आप बॉटम की नाप कर रहे हैं सेम, अब उस तरह से मिला देनी है। देखिए किस तरह से दोनों हम 2 इंच जो मार्जिन लिए उसे भी और फर्स्ट वाला को भी। अब हमारी आर्मोल की नाप होती है। देखिए आर्मोल की नाप हम जो बैक साइड की होती है, जो पीछे वाली पल्ला होती है उसमें हम 1.5 इंच की नाप लेते हैं, और जो हमारी फ्रंट पार्ट होती है जो मतलब आगे की पार्ट होता है उसमें हम 1 इंच के लेते हैं, मतलब आधी इंच माइनस करते हैं। देखिए हमने दोनों निशान लगा रखे हैं, 1 इंच का भी और 1.5 इंच का। तो अब देखिए अब हम गला की नाप ले रहे हैं। जैसे ऊपर से गला की नाप लेते हैं 2.5,
तो नीचे में लेते हैं 3 ताकि हमारी गला पीछे से अच्छी बने। फिर उसके बाद हम एक दूसरे में मिला देते हैं। देखिए किस तरह से अब नाप करके मिला देते हैं। तो अब हमारी ये गला हो गई। अब हम आगे की साइड की लेंगे, तो ये हमारी पीछे को हो गई। अब आगे की लेंगे, जितनी भी हमारी आगे की है अपने हिसाब से गला लेंगे। तो ये हमारी आगे की है, आगे में लेंगे मतलब 2.5 हाथ की, उससे 2 सूत ज़्यादा। तो ये देखिए 2.25 लेंगे। तो अब हमने उसकी भी नाप कर ली। फिर उसे अच्छे से उसको मिला दिए, गोल बना दिए, गोल एक शेप बना दिए गला की। और ये हमारी बैक साइड की है। तो ये देखिए अब बैक साइड में भी हम एक शेप बना देंगे गोल गला की। तो ये देखिए जहाँ से जो हम गला के नाप लिए थे और ये नीचे शोल्डर जो, उससे हम थोड़ी सी से आधे इंच की माइनस में हम घटा देंगे, तिरछी बनाएंगे। देखिए किस तरह से बना दिए। और हमारी अब पूरी नाप हो गई है। तो देखिए अब इसी पे हमें काटनी है, जिस तरह से जैसे हमारी पूरी जो नाप है उसी डिजाइन पे अभी हमें कट कर, देखिए हमारी कट भी हो रही है। देखिए किस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे ही कटिंग करना है। आई होप कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए अब हमारी ये हो गई कट करके। अब ये हमारी आगे की गला है, तो हम पीछे की गला नहीं काटेंगे क्योंकि हम ये दोनों पार्ट बिछा रखे हैं, आगे और पीछे दोनों का, इसलिए हम पहले आगे का काटे हैं। तो अब देखिए हमने हो गई कटिंग। अब इसे हम साइड कर देते हैं, दोनों साइड की जो आगे की और पीछे की जो हमारी दोनों कपड़े हैं उस दोनों को साइड करके देखिए किस तरह से बिछा दे रहे हैं। देखिए जो आगे की आर्म होल है उसमें हम आधी इंच कटिंग कर ले। देखिए किस तरह से काट लिए। तो हमने ये हमारी ये कटिंग हो गई। अब हम पीछे की जो है कपड़े को दोनों, जो हमने पहले पीछे का जो नाप लिए थे, अब हम अपने बैक साइड में उसी नाप को इक्वल करके फिर नाप कर लेंगे और हम उसी पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अब हम कटिंग भी कर लेते हैं। तो अब हमारी कटिंग भी हो गई गला। ये जो हमारी दाग है इसी पे हमारे दूसरे कपड़े को भी बिछा देनी है कि ताकि दोनों साइड में हमारी वो चौक की दाग मतलब निशानी हो जाएगी। अब उसे हम थपथपा देते हैं ताकि अच्छे से देखने में भी डार्क हो जाएगा। तो ये देखिए अब दोनों साइड में हो गई हमारी, आगे में भी और पीछे में भी। अब हमारे सिले में भी कोई दिक्कत ना होगी।